मुझे ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। आज मीटिंग में खड़े बात चाहिए, चलिए बात खड़े हो जा, बात चाहिए। मैं जरूरत नहीं है, बात चाहिए, आप बात चाहिए। निंदा प्रस्ताव बात करो, इसके बाद भेजो इसको। मैं कह रहा हूँ आप बात चाहिए, आपके उचित कार्य बैठे हैं, आप बात चाहिए। बदतमीज अधिकारी जरूरत नहीं है, आपको कह रहा बात चाहिए। सारा दिन चोरी करनी, ऊपर से सीना चोरी करनी। मैं जरूरत नहीं है, बात चाहिए, आप बात चाहिए। निंदा प्रस्ताव बात करो, इसके बाद भेजो इसको। मैं कह रहा हूँ आप बात चाहिए, आपके उचित अधिकारी बैठे हैं, आप बात चाहिए। बदतमीज अधिकारी की जरूरत नहीं मुझे, आपको कह रहा हूँ बात चाहिए। अरे पहले सारा दिन चोरी करनी, ऊपर से सीना चोरी करनी। आगे चल, पहला निंदा प्रस्ताव लिखो, शहनूर के खिलाफ एसपी को भेजो, सर्वसम्मति से पास करो। 1,15,00,000 खा के मुस्लिम का जो पेट दुख है। इसके खिलाफ कार्रवाई का सर्वसम्मति से सारा समर्थन करते हैं। लगाए गए थे सर। आज 18 जनवरी को पंचायत समिति की जनसभा थी, जिसमें मुझे तथा अन्य सभी SHO व CO साहब को बुलाया गया था, जिसमें मैं भी गया था। इसमें 2 मुकदमे पहले से पूर्व से दर्ज है, एक खुइयां थाना का, एक नोहर थाना का, जिसके अंदर तफ्तीश मेरे द्वारा की जा रही है। उसमें नकली खाद का मैटर था, मुलजिमानों को गिरफ्तार करके जेसी करवा दिया है। 2 अन्य मुलजिमों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का स्टे है। ये बात बता दी गई थी CO साहब द्वारा, उनकी तथ्यात्मक रिपोर्ट बता दी थी कि FSL रिपोर्ट आ चुकी है, इसमें अभी आई है और जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर दी जाएगी। इसी दौरान प्रधान पंचायत समिति सोनढिल ने नाराज होकर के और एकदम मेरी तरफ व्यक्तिगत रूप से इशारा करके और ये कहा कि ये पुलिस वाले ऐसे काम नहीं करते हैं, इनके जूते मारने पड़ेंगे तब ये काम करेंगे। और पीठ उखाड़ करके भी कहा कि मैंने इनके जूते लगाए हैं, फिर काम करवाया है। पूर्व में एक चना चोरी का मैटर था कि उसमें भी मैंने इनके जूते लगा करके मुलजिम गिरफ्तार करवाए हैं, जिस पर मेरे द्वारा इसको कहा कि ये आम जनसभा है, यहाँ पर जनप्रतिनिधि बैठे हैं, आप इस प्रकार पुलिस के जूते मारने की बात नहीं कर सकते, आपको शोभा नहीं देता, आप प्रधान के पद पर है। जिस पर उसने व्यक्तिगत रूप से नाराज होकर के और ये मुझे कहा कि आप मीटिंग से बाहर चले जाइए, आपको किसने बुलाया था। मैं निंदा प्रस्ताव पास करता हूँ, जिस पर मैं वहाँ से खड़ा होकर के आ गया। प्रधान सोनढिल द्वारा पुलिस के ऊपर व्यक्तिगत रूप से गलत आरोप लगाया है, उसके खिलाफ गलत टिप्पणी की है कि इनके जूते लगाए बगैर ये काम नहीं करेंगे। मैंने इसके जूते लगाए हैं पुलिस वालों के। तो मैं इस संबंध में कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत टिप्पणी है, अशोभनीय है। ये वीडियो जो वायरल किया है कन्हैया कंदोई ने, इसको भी एडिट करके जो प्रधान ने जो शब्द बोले थे उनको हटा दिया गया है। और मैं इसकी इस तरह की मीटिंग का जिसमें पुलिस पर ऐसी अशोभनीय टिप्पणी की जाए, मैं उनका बहिष्कार करता हूँ। आपसे कोई व्यक्तिगत रंजिश के कारण हो सकता है? हो सकता है इन 1-2 मामलों में, क्योंकि ये प्रधान है यहाँ का, और कई मामलों में मेरे को फोन करता रहता है कि इस मुकदमे में ऐसे करना है, इसमें ये करना है, वो करना है। जो कि मैंने इसको क्लियर कह रखा है इनको कि जो कानूनी कार्रवाई जो बनती है वही होगी, गलत काम मैं नहीं करूँ। उच्च अधिकारियों से संबंधित सर बात हुई है? जी सर, उच्च अधिकारियों से को मैंने निवेदन कर दिया है और इस संबंध में जो भी उच्च अधिकारी मार्गदर्शन करेंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। आज की साधारण सभा की बैठक के अंदर सदस्य मंगेश चौधरी ने पीछे नौर पुलिस और खुइयां थाना के अंदर दर्ज नकली खाद प्रकरण के मुकदमे में कार्रवाई बाबत जानना चाहा। पुलिस के उच्च अधिकारी CO साहब बैठे थे। पिछली बार बैठक में ये बात हुई थी
कि इस प्रकरण को थाना अधिकारी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त है, तो ये दोनों फाइलें पूरे सदन ने निवेदन किया था कि सीओ साहब स्वयं देखें और सीओ साहब इसकी तफ्तीश करें। उस समय मीटिंग के अंदर सीओ साहब आश्वस्त करके गए थे कि जी ये दोनों प्रकरण मैं खुद देख लूँगा। 2 साल से मुकदमे दर्ज हैं। अब किस कारण से नौर की पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं कर रही हमें नहीं पता। हम सीओ साहब से उसकी प्रगति रिपोर्ट चाह रहे थे, सीओ साहब अपनी बात बता रहे। तब मंगेश चौधरी ने कहा साहब ये तो चना प्रकरण वाली बात है। यहाँ का सीआई चना प्रकरण में कह रहा था कि 2 व्यक्ति मुलजिम है ही नहीं, और बाद में धरना लगा किसानों का, और धरने के 9 दिन के धरने के बाद जांच चेंज हुई। उसी थाना अधिकारी द्वारा मुलजिम नकारे जाने वाले व्यक्तियों को इसी पुलिस ने एसपी साहब के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए मुलजिम बनाया और 12 दिन जेल में। तब मैंने कहा सीओ साहब ये तो वो हमारे एक बागड़ी में कहावत है कि कोई व्यक्ति 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए, दोनों काम करे फिर कोई काम करे, तो पुलिस क्यों ऐसे काम करती है कि जिसमें बाद में धरने प्रदर्शन हो और धरने प्रदर्शन के बाद में उसमें कार्रवाई हो, तो समय रहते जो उचित कार्रवाई बढ़नी हो पुलिस को करनी चाहिए। 2 साल से फाइल क्यों रोक कर रखी। ये बात हम सीओ साहब और हम कर रहे थे। उसी दरमियान थोड़े दूर बैठे स्थानीय थाना प्रभारी ने या उनका कहीं इस फाइल में मेलाफाइड कोई होगा तो उनको ये लगा होगा भी सदन में इस फाइल के बारे में चर्चा क्यों हो रही है, तो वो एकदम से बीच में कुछ जोर जोर से बोलने लगे। मैंने उनका आप बैठिए, हम आपके उच्च अधिकारी बैठे हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं, आपसे जब पूछना होगा तो हम पूछ लेंगे, आपसे लोग संतुष्टि नहीं है जहाँ से, तो फिर वो दोबारा उग्र भाषा में कुछ बोले, आप जूते मारने की बात करें। मैंने कहा जूते मारने की बात नहीं की, मैंने एक देसी कहावत की बात की है जो आम प्रचलित है, और जो इतना बुरा लगता है। तो पिछले दिनों मंगेश चौधरी ने यही बात तो धरने के दौरान थाने के आगे माइक पे कही थी कि पुलिस 100 जूते भी खाएगी और 100 प्याज भी खाएगी फिर हमारा काम करेगी। तो एक बात उसी बात को लेके थोड़ा उखड़े। तो मैंने कहा आप अपने उच्च अधिकारियों की, सदन की, यहाँ बैठे हुए एसडीएम की, डीवाईएसपी की गरिमा नहीं रख रहे हैं। आप बीच बीच में उछल उछल बोल रहे हैं। आप मीटिंग से बाहर जाइए, जब आपकी जरूरत होगी हम आपको अपने आप बुला। ये कहकर मैंने उनको बाहर कर दिया। अब मेरे कहीं सुनने में आया शायद वो कहीं कह रहे हैं कि मैंने जूते मारे हैं, मैंने इनके पीठ पे जूते मारे हैं। ये सारी बनावटी बातें हैं। जब भी इस आदमी पे प्रेशर बढ़ता है, काम करने की इसकी क्षमता नहीं। मुझे नहीं पता कि हमारे टाइगर ने इसको क्यों बैठा रखा है, क्या कारण है। इससे निकृष्ट, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, इससे निकृष्ट थाना अधिकारी न तो नौर में आज तक आया है और न आएगा। हजारों सैकड़ों चोरियां होगी, एफआईआर दर्ज नहीं करता। परिवादी कोई थाने में जाता है धमका के भगाते हैं। अब जनप्रतिनिधि की सीट पे बैठे हैं, जब कोई आदमी आएगा तो उसकी बात के लिए पूछने के लिए फ़ोन भी करना पड़ेगा, और फ़ोन करने के लिए हम बैठे हैं साहब। गलत काम अब कब कहते हैं, ये कहते हैं मैं काम सही करता हूँ। तो आपने चने की फाइल की थी तो फिर एक मुलजिम आपने माना, फिर आपके बरोबर के सीआई ने 3 मुलजिम कैसे माने, और आपके एसपी ने उसकी गिरफ्तारी के आदेश कैसे दिए। आप सही थे। तो मैं तो कहता हूँ चना प्रकरण के अंदर इसकी गलत की तफ्तीश को, टाइगर को अपना अगर पुलिस का इकबाल कायम रखना है तो इसको सस्पेंड करना चाहिए। और रही बात आज के मीटिंग की बात, तो हमने निंदा प्रस्ताव तमाम ब्लॉक लेवल अधिकारियों के सामने सारी बात हुई है और मीडिया के साथियों के पास रिकॉर्ड भी है। जिस तरीके का व्यवहार इन्होंने सदन के साथ किया है, हमने निंदा प्रस्ताव पास करके और हम एसपी साहब को, राज्य सरकार को, कलेक्टर को लिखेंगे कि इस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। ऐसे एसएचओ की यहाँ जरूरत नहीं है। नौर जैसा संवेदनशील थाना ऐसे एसएचओ नहीं चलता। रही व्यक्तिगत रंजिश की बात, तो मेरे तो इससे कोई व्यक्तिगत रंजिश है नहीं। मेरे क्या काम है भाई, और अगर मैं कोई काम अनलीगल करूंगा तो सोचते मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी। मैं इससे कौन सा गलत काम करूँ, और ये इतना सही अधिकारी तो इसको गलत काम करना भी नहीं चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये इस प्रकरण के बाद में कोई पता नहीं समाज के किस आदमी का एक मोबाइल नंबर मेरे पास जरूर है। मीटिंग में फ़ोन आया था तो मैं उसकी पूरी बात सुन भी नहीं पाया। तो वो एक नंबर था 94 138 28 000 94 138 28 000। कोई समाज पता नहीं कौन से संगठन से कोई बोल रहा था, पूरी बात सपस नहीं सुन पाया। आपने हमारे समाज के एसएचओ को मीटिंग से बाहर कैसे कर दिया, हम देख लेंगे।
हम तो सार्वजनिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति हैं भाई। किसी कर्मचारी की जाति देख के बात थोड़ी की जाती है। कर्मचारी और जनप्रतिनिधि का किसी बात पे टकराव भी हो सकता है, कहना सुनना भी हो सकता है, उसमें जाति कहाँ से आड़े आ गई। और ऐसे तो कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी जाति का तो होगा। तो ये जो हथकंडे ऐसे जो अपना रहा है, सिर्फ नौर की सीट पे बने रहने के लिए अपना रहा है। मैं पुनः कहता हूँ, इससे निकृष्ट और इससे भ्रष्ट अधिकारी नौर की सीट पे न आज तक आया है और न आएगा। एसपी साहब को इसमें तुरंत संज्ञान लेके मीडिया के माध्यम से उनको पता चल गया होगा, अन्यथा हम लिख के भी भेजेंगे। ऐसे अधिकारी को तुरंत हटाना चाहिए।